শ্রীলঙ্কা সাঁওতালকরা জনজাতিকরণ প্রদান করো, সাঁওতালকরা জনজাতিকরণ প্রদান করো, অসমত থকা সাঁওতালকরা জনজাতিকরণ প্রদান করো, অসমত থকা সাঁওতালকরা ভূমি অধিকার প্রদান করো। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक और मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज जो है आसाम से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्या क्या मांगे हैं इन्हीं से जानेंगे। आइए डायरेक्ट बात करते हैं। सर क्या क्या सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमान सोरेन है, मैं ऑल सेंट्रल स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग असम से दिल्ली आए हैं। सभी को पता है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। इसी सेशन में हम लोग उसको संताल लोगों का जो इशू है वही इशू को फोकस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम लोग आए हैं। सरकार इसको ताकि सुने, इसके ऊपर सरकार काम करे, पार्लियामेंट में इसका विषय में चर्चा हो विस्तृत तौर से, इसलिए हम लोग आए हैं। सभी को पता है कि ऑल इंडिया में जितना संताल लोग हैं सभी संताल लोग एसटी कैटेगरी में मिलते हैं, किंतु आसाम का जो संताल है वही ओबीसी से हम लोग बिलोंग करते हैं। और वही ओबीसी से बिलोंग करते हुए संताल को कैसे एसटी का दरवाजा दिया जाए, इसके बारे में हम लोग पिछले 75 साल से काम करते आए हैं। लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का जो बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दोष देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दोष देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये संविधान का मुद्दा है। वही संविधान की सिस्टम से संताल लोगों को एसटी किया जा सकता है, वही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। पिछले देखिए संताल लोग एसटी कैटेगरी में होता है, लेकिन वहाँ असम में जो संताल लोग हैं उन लोगों को संताल नहीं बुलाया जाता, उन लोगों को टी ट्राइब्स कहा जाता है। टी ट्राइब्स कहने से संताल लोगों का जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये आदमी ख़त्म होने जाएगा। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं संताल को ना टी ट्राइब्स बुला जाए, संताल को ना किसी बुला जाए। संताल शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी है, संताल को वही शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी मिलना चाहिए, पहले बात। दूसरा बात हुआ 2003 में संताली लैंग्वेज इस शेड्यूल में इंक्लूड हुआ। इंक्लूड होने के बाद संताल लोग संताली रह गया, संताल लोगों को ट्राइबल जाना गया, लेकिन संताल का जो ट्राइबल का दरवाजा है असम में उसे नहीं मिला। और वही संताली लैंग्वेज संविधान में लागू होने के बाद स्कूल में लागू नहीं हो रहा है, हम लोगों का काम में लागू नहीं हो रहा है। अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होने वाला चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू हुआ है, काम पे लागू होना चाहिए, स्कूल पे लागू होना चाहिए। तीसरा बात, असम में जितना संताल लोग हैं जंगल का ज़मीन में है और उन संताल को फॉरेस्ट ट्रेडिशनल ड्वेलर्स एक्ट के आधार में दिया गया है। हम लोगों का मांग है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्रेडिशनल एक्ट में 75 साल का समय सीमा दिया गया है कि कोई आदमी फॉरेस्ट में रहे तो उनका साल 75 साल होना चाहिए, 3 जनरेशन। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ इन टाइम। सो हम लोग कह रहे हैं कि अगर ट्राइबल लोगों के लिए 25 साल हो तो इसी समय संताल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, विशेष करके संताल लोगों के लिए मिनिमम 30 साल होना जरूरी है, ताकि वो लोग जो अपना ज़मीन को अपना नाम कर सके, उसका पूरा अधिकार उनको पा सके। सर जिस तरह देखा जाए सेंटर में भी सरकार है बीजेपी की और राज्य में भी, तो क्या लगता है आप लोगों की जो मांगे हैं कितने दिनों से जो कि पूरी नहीं हो पाई? देखिए हम लोग आफ्टर फ्रीडम इंडिपेंडेंट हम लोग इस मांग को रखते आए हैं। आते स्टेट गवर्नमेंट संताल लोगों को एसटी ना देने के अलावा संताल लोगों को टी ट्राइब्स बोल के एक ट्राइब बना के रखा है जो पॉलिटिकली बैनर है। हम लोग यही सोचते हैं कि असम का जितना संताल लोग हैं सभी संताल लोग, कितनी संख्या होगी सर? कितने? हम लोगों का करीबन 7 से 8 लाख संताल लोग हैं। और में भी हम लोग इकोनॉमिकली दुर्बल हैं, पहले बात। दूसरा, एजुकेशनली हम लोग दुर्बल हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट जो सोच रहा है उसका सरकार बनाने का जो तरीका सोच रहे हैं, इसी का नंबर से शायद संताल लोगों का वोटर कमती है। वही तीनों कैटेगरी में संताल लोग फुलफिल ना करने के बजाय सरकार इसको पॉलिटिकलाइज कर रहा है, उसको संवैधानिक अधिकार ना मान के उसका ऊपर कोई काम करने का गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है। हम लोगों का मांग है वही संवैधानिक की सिस्टम से, जिस तरफ से संताली लैंग्वेज को एक शेड्यूल में दिया गया, वही सिस्टम
टाइम से संताल लोगों को शेड्यूलिंग देना चाहिए, चाहे इसमें अमेंडमेंट क्यों ना करे। हमने देखा है बहुत कम्युनिटियों के लिए, बहुत लैंड के लिए भी अमेंडमेंट करके दिया गया है, 6 शेड्यूल तक अमेंडमेंट करके दिया गया है। वही अमेंडमेंट हम लोग चाह रहे हैं कि अमेंडमेंट करके संताल लोगों को भी शेड्यूलिंग दिया जाए। सर से ही बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा सोरेन है, संथाल स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है। सर तो कैसे देखते हैं आप लोगों की जो डिमांड है जो सरकार पूरी नहीं कर रही है? ये तो हमारा बहुत पुराना मांग है और इसमें लगभग करीब 75 साल हो गया कि हमारे ये मांग, लेकिन गवर्नमेंट जो स्टेप लेना था वो स्टेप अभी तक नहीं लिया है। कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है और उनको पॉलिटिकली कैसे डिप्राइव करना करके उसको छोड़ देना है संथाल लोगों को, ये गवर्नमेंट सोच रहा है। ये हमारे जो सोच में ये आया है, लेकिन हमारा मांग है गवर्नमेंट को पॉलिटिकली उसको ना देख के ये संवैधानिक अधिकार जैसा मान के हमको देना चाहिए। और जो इतना दिन से हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट ये नहीं सुनता है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ अपना मुनाफा अपना फायदा के लिए जो सोच रहा है, जो काम कर रहा है, ये हम पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। और इसी तरफ जो जी घटिया तरीका है सरकार का, ये हम पूरा विरोध करते हैं। हम ही चाहते हैं कि जो संविधान का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंडर हम संथाल लोगों को भी जनजाति का मर्यादा देना होगा और देना पड़ेगा। सर जिस तरीके से मान लीजिए आप अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं और फिर अब तीसरी बार भी सरकार बन गई मोदी सरकार, अगर इसमें आप लोगों का डिमांड पूरा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आगे आप लोग? हम तो बहुत बार बोल चुका है कि गवर्नमेंट हमको उम्मीद दिलाता है कि इस बार गवर्नमेंट आने से हम आपको स्टिक करवा देंगे, स्टिक का दरवाजा देंगे। उस विश्वास से हम उसको वोट दिया है। देखिए भाई, एक बार 2 बार 3 बार हमको धोखा दिया और उसके बाद हमको धोखा नहीं दे सकता है। आपका गवर्नमेंट ये 15 साल अभी चलेगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसलिए जो लोगों को विश्वास आपको जो दिलवाता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हम आपको विश्वास करके वोट दिया है, हमको जो आश्वास दिलाया था इसलिए हमने वोट दिया है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, हमको एसटी का दरवाजा नहीं देंगे तो पिछली बार आप कहाँ भागेंगे? अगर पिछले बार ऐसा होगा तो संथाल लोगों के पास आपका एंट्री बंद हो जाएगा। जो जंतर मंतर अपनी मांगों के लिए, हालांकि संविधान में हो सकता है कि उनकी मांगें पूरी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है इनकी मांगें जायज़ है? तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, देखते रहिए डी समय। तो अबरार अंसारी साथ जंतर मंतर दिल्ली। हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी लीगल डिमांड, लीगल डिमांड, लीगल डिमांड, हमारी लीगल डिमांड, लीगल डिमांड, लीगल डिमांड। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no peace, no peace, no peace. No justice, no peace, no peace, no peace. ST हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। ST हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। ST हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। Our demand, legal demand, legal demand, legal demand. Our demand, legal demand, legal demand, legal demand. We want settlement, settlement, settlement. We want settlement, settlement, settlement. No settlement, no rest, no rest, no rest. 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 Our demand, legal demand, legal demand, legal demand. 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 We want ST, ST, ST. We want ST, ST, ST. No ST, no rest, no rest, no rest. No ST, no rest, no